हम लोग नीट 2023 देख रहे हैं। नीट 2023 में 2 पेपर्स हुए, 2 एग्जाम हुए। ये 2 एग्जाम में टोटल, एक एग्जाम में 50 क्वेश्चंस, दूसरे एग्जाम में 50, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए। 100 क्वेश्चन पूछे गए। इसे अगर हम यूनिट वाइज गौर करें तो पहला यूनिट, फिजिक्स का पहला यूनिट, जिसे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट कहते हैं, इससे टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए, 4 क्वेश्चंस। तो हम कह सकते हैं 4/100, 100 क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे इस सीरीज में, उसमें से 4 क्वेश्चन यूनिट 1 से है। नीट एनटीए लेती है और उनके सिलेबस में यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 1, 2, 3, 11th क्लास में 10 यूनिट और 12th क्लास में 9 यूनिट, टोटल 19 यूनिट्स हैं। तो हम लोग यूनिट वाइज देख रहे हैं। तो यूनिट वाइज देखने के लिए हम लोग इसको चैप्टर में डिवाइड करके देखेंगे। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैट। तो इसे हम लोग कह सकते हैं स्टैट। स्टैट मीन्स डाटा। जो किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये स्टैट है। तो यूनिट 1 को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है और 4 चैप्टर्स हैं यूनिट 1 में। पहला चैप्टर यूनिट, दूसरा चैप्टर डायमेंशन, तीसरा चैप्टर एरर और चौथा चैप्टर एक्सपेरिमेंटल एरर। ये 4 चैप्टर्स हुए। हम लोग अगर गौर करें तो यहां लिख लेते हैं, ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। अब पहला चैप्टर देखा जाए तो पहले चैप्टर यूनिट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, डायमेंशन से कितने पूछे गए, एरर से कितने पूछे गए और एक्सपेरिमेंटल एरर से कितने पूछे गए। तो एग्जाम 1 और एग्जाम 2 दोनों को अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो पहले एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं था। पहला और दूसरा दोनों एग्जाम में यूनिट 1 के चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन नहीं। डायमेंशन से पहले एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं, दूसरे एग्जाम में एक क्वेश्चन, टोटल 1 क्वेश्चन। एरर से पहले एग्जाम में 2 क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम में 1 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन। और एक्सपेरिमेंटल एरर से पहले एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं, दूसरे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं, नील। तो ये 2 चैप्टर्स जो हुए 1 और 4, इससे कोई क्वेश्चन नहीं। डायमेंशन से 1 और एरर से 3, इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहले एग्जाम में 2 क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन हुए। इसे अगर हम लोग गौर करें एग्जाम वाइज, तो जैसे यहां देखें 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 था, वैसे ही कह सकते हैं 2 क्वेश्चन पहले एग्जाम में था। तो पहला पेपर में 50 क्वेश्चन में से 2 यूनिट 1 से, और दूसरे में भी 50 में से 2। ये डाटा बताता है। और अगर हम लोग 11th 12th में डिवाइड करके देखें तो टोटल 11th में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2 क्वेश्चंस इससे हुए। और सेकेंड एग्जाम में भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 11th से। तो अगर 11th पोर्शन की बात की जाए तो 11th में इनका शेयर रहा
पहले एग्जाम में भी दो और दूसरे एग्जाम में भी दो। तो इस तरह से हम लोग देखे जो क्वेश्चंस था। अब हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशंस करेंगे, जो क्वेश्चन कैसे कैसे है। तो डायमेंशन से एक क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, तो इससे हम लोग कह सकते हैं 1/100। 100 क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे उसमें से ये पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये तो 1/100 हुआ ही, टोटल में 100 में से एक क्वेश्चन डायमेंशन से। क्वेश्चन कहता है जो एक क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन में रेसिप्रोकल ऑफ मास है, रेसिप्रोकल ऑफ मास। ये जो 4 क्वांटिटी दिया गया है उसमें से एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन में m-1 है। इसमें से कोई एक में डायमेंशन क्या है, m-1। अब वो किस में है ये हमें ऑप्शन में दिखाना है। ये सेकेंड एग्जाम में क्वेश्चन था। तो आप अगर मैकेनिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन अगर आप पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आसानी से देख के कर सकते हैं जो किस में m-1 डायमेंशन है। अब हम लोग ईरर्स देखने जा रहे हैं। ईरर के 3 क्वेश्चन। ईरर में 3 क्वेश्चन है, तो 3/100 समझिए। 100 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ईरर्स के हम लोग गौर करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है इस सीरीज का, सेकंड बाय। क्वेश्चन कहता है ईरर्स अगर एराइज होता है ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई, अगर वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो उस कारण से अगर टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन हो, तो इस ईरर को किस कैटेगरी में रखेंगे। यहां 4 ऑप्शन दिया गया है। पर्सनल ईरर, लीस्ट काउंट ईरर, रैंडम ईरर और इंस्ट्रूमेंटल ईरर। अब यहाँ पे हम लोग को गौर करना पड़ेगा जो ईरर्स के कितने टाइप्स हैं और किस तरह के ईरर को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यही क्वेश्चन कहता है। इस क्वेश्चन का हम लोग 2 बार और इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। एक बार इसका वीडियो सॉल्यूशन आएगा और दोबारा हम लोग ऑडियो सुनेंगे। ऑडियो के लिए आपको बस इस तरह से ऑडियो सुनना है। पूरी तरह से आप कोचिंग क्लासेस जाएं, आप मार्केट के तरफ जाएं, कहीं भी जाएं, आप ऑडियो सुनते रह सकते हैं। वो ऑडियो क्वेश्चंस का भी है, सॉल्यूशंस का भी है। तो हम लोग 2 बार इस पर मिलेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस करेंगे, टोटल का सॉल्यूशंस, और तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो करेंगे। तो 3 तरह से आप एक सवाल पर आ सकते हैं। ये पहले एग्जाम में पूछा गया था, टाइप्स ऑफ ईरर में क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन ईरर का
और ये थर्ड क्वेश्चन सीरीज का थर्ड आउट ऑफ 100। क्वेश्चन कहता है एक मेटल वायर है जिसका मास दिया हुआ है ईरर के साथ, रेडियस दिया हुआ है ईरर के साथ और लेंथ दिया गया है ईरर के साथ। तो मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ईरर क्या होगा डेंसिटी का। अगर फिगर के द्वारा अगर गौर करें तो कह सकते हैं यह एक वायर है, इस वायर का मास, रेडियस और लेंथ ये तीनों चीज दिया गया है ईरर के साथ। तो डेंसिटी का परसेंटेज ईरर डेल रो बाय रो इंटू 100% ये कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह ईरर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। हम फिर मिलेंगे वीडियो और ऑडियो सॉल्यूशन के साथ 2 बार। और ईरर का तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। यह ईरर का थर्ड क्वेश्चन है और सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आउट ऑफ 100। इसमें एक स्फेरिकल बॉब जो है, स्फेरिकल बॉब का डायमीटर निकाला गया है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा और जो वैल्यू आया है, डाटा आया है 5 टाइम्स लिया गया है डाटा, 5 डाटा लिया गया है 3.33 cm, 3.32 cm, 3.34 cm, 3.33 cm और 3.32 cm। तो हमें क्वेश्चन कहता है जो मीन डायमीटर क्या होगा और सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख के बताना है। मीन डायमीटर तो आपको डी मीन निकालना है, डायमीटर का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू कितना होगा। तो अगर आप अलग अलग ऑब्जर्वेशंस अगर 5, 10 जितने भी एक्सपेरिमेंट में लिए जाते हैं, उसका अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में यही आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो सॉल्यूशंस में। नीट 2023 के सेकंड एग्जाम का ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन का एक क्वेश्चन और ईरर का 3 क्वेश्चंस, टोटल हम लोग 4 क्वेश्चंस को अभी डिस्कस किए, क्वेश्चन डिस्कस किए। सॉल्यूशंस हम लोग अगले बार में गौर करेंगे, अगला फाइल है इसका। और वो सॉल्यूशंस 2 तरह से है, पहला वीडियो सॉल्यूशंस, दूसरा ऑडियो सॉल्यूशंस। तो गौर किया जाए, अगर हम इसे एक साथ देखें तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चंस हो गए, 1 डायमेंशंस के, 2, 3, 4 ये ईरर्स के। तो हम लोग फिर मिलेंगे इस चारों क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में।